हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अच्छा, ये क्वेश्चंस आपके वर्ड के क्वेश्चंस या सो ज़्यादा कन्फ्यूजन से नहीं है, जहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगा वहीं पर मैं बता दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ए कंपाउंड देखिए, a compound is formed by two elements x and y atoms of the element y as anions make CCP and those of the element as x cation occupy all the octahedral words. What is the formula of the compound? देखिए, आपका जो एक मॉलिक्यूल बना है वो है एक्स वाई, ठीक है। अब ये एक्स वाई में जो एक्स एटम है वो एक्स एटम आपका क्या है, वो एक्स एटम आपका क्या है कैटायन है, ठीक है। और वो किस वर्ड में प्रेजेंट है, कैटायन वर्ड से प्रेजेंट रहता है एज इट इज़ अ स्मॉल इन साइज। सो कैटायन में जो एक्स एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल साइड में, ठीक है, वॉइड, ठीक है। और जो आपके वाई एटम्स हैं, एटम वाई इज मेक CCP arrangement. As you know that the CCP arrangement is a packing structure. So CCP is nothing but, प्यार से हम इसको FCP बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम CCP को लिखने वाले हैं N एटम। सपोज कीजिए कि CCP आपका N एटम से कवर्ड है, ठीक है, CCP आपका N एटम से कवर्ड है। हमें पता है कि इसमें 4 होते हैं पर मैंने यहाँ पर N लिखा है। और कैटायन में आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज N not twice because twice is calculated for the radius tetrahedral word. So tetrahedral word के लिए यहाँ पर अगर 2 लिखती मैं तो आपके फॉर्मूला में चेंजेस आ जाते। पर octahedral word is equals to the number of atoms of the unit cell, so the formula is not changes anyway. So 1:1 is the required ratio. So the formula will be xy, मतलब हमारा जो required formula है वो xy है, it is the required formula, ठीक है। कंप्लीट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, x1, ठीक है, समझ में आ गया क्योंकि इसका रेशियो क्या है 1:1। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बता दिया गया है कि एक सॉलिड है, उस सॉलिड में ए बी एटम आपका क्या है, मॉलिक्यूल बना कर रखा है। जो आपका एटम ए है वो CCP अरे में है। एटम ए, सॉरी, जो एटम ए है, जो एटम ए है वो क्या है, CCP अरेंजमेंट बना के रखा है। सॉल्यूशन, CCP अरेंजमेंट बना के रखा है। और CCP मतलब क्यूबिक यूनिट्स है ना, क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। सो एटम ए का तो हो गया। और एटम बी है वो क्या है, एटम बी ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड हाफ द टेट्राहेड्रल वर्ड। मतलब इससे हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि जो आपके एक एटम जिस वाले एटम आपके वर्ड में कंसिडर किए जाएंगे वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड में भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक एटम है तो वो सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड में ही कवर होंगे या सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कवर होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि सब एलिमेंट्स से ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड में कवर नहीं भी हो सकते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से उसके जो वर्ड के मतलब होने, उसको वर्ड में अपने आप को ढालने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड का हाफ एक एटम के लिए वेरी करेगा। सो एटम बी होगा वो। और एटम बी में क्या बताया है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, मतलब एक एन है और एन के साथ प्लस कर दिया गया है हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड विच इज़ कंसिडर्ड एज 2n। सो CCP को हम एन एटम से लिख देते हैं और इसका हाफ मतलब इसका 1/2। सो इट विल बिकम 2n, है ना। देखो n प्लस n, यहाँ पर 2 कैंसिल होंगे तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n हो गए। देखिए आप ना कभी 2n प्लस n/2 ऐसे मत करना, जो जहाँ पर पहले बता दिया है उसको करने के बाद कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो हमारा इसमें जो रेशियो आ रहा है वो एटम ए बी के इक्वल आ रहा है
एन अपॉन 2n, ठीक है। अगर हम रेशियो लिखना चाहें, रेशियो ही लिखना पड़ता है। सो एन एन कैंसल, सो इट विल बिकम 1:2 रेशियो। सो AB2 इज़ द फाइनल आंसर ना, AB2 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर है। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना, सॉल्व करना। सॉल्यूशन देखिए, atoms of the element B form HCl lattice and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral void. What is the expected formula of the compound? सिंपल है, जो आपके B एटम है, जो आपके B एटम है वो क्या बना रहे हैं? HCl, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। आपको याद रखना है कि पैकिंग बना रहे हैं तो N है इसका एटम। हमें पता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 मतलब होता है एटम पर यूनिट सेल, बट वी हैव टू कंसिडर लाइक दिस फॉर दी फॉर्मूला काउंटिंग। सो आप अभी मत लिखिए, आप सिर्फ फॉर्मूला निकालिए, रेशियो निकालिए जल्द से जल्द। अब एटम ए को बताया जा रहा है कि क्या है, 2/3 ऑक्यूपाइड है ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला ये होता है। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फॉर्मूला? सो एटम ए अपॉन 2/3 is into 2n, इट विल बिकम 4n/3 ना। सो अगर मैं ए बी लिखना चाहूँ ऐसे शॉर्टेस्ट वे में, so 4/3n डिवाइड बाई n, so it will become 4/3, मतलब A4B3 is the required formula, right? so यही आपका फॉर्मूला है और यही आपका आंसर भी है। so ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्राई करके देखिए पॉज करके वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप समझ लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे वैसे ही है, बस इसका आपको अच्छे से स्टडी करना है, एक बार रीड कर लिया, कर लिए। अगर आपको समझ में आ गया, जिन्होंने आंसर निकाल लिया उनके लिए सही बात है, पर जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार समझा देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन बता क्या रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता फर्स्ट क्या बताना चाह रहा है, पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन में एक केमिकल फार्मूला बस गिवन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिवन है? एक केमिकल फार्मूला। तो इसी केमिकल फार्मूला के थ्रू आउट हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा। देखिए, इसके लिए ज़्यादा जो स्पेस भी नहीं लगेगा। देखिए, इन अ मिनिडस पैनल हैविंग द फार्मूला MgAl2O4, ठीक है। मतलब जो हमारा केमिकल फार्मूला है ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस है। देखिए, ऑक्सीजन का 4 है, 4 2 से 8, एल्यूमिनियम का 3 होता है, 3 2 से 6, प्लस इसका +2 का चार्ज, मैग्नीशियम का, पूरा मिला के ये बैलेंस्ड है। और इसका ये एक है क्रिस्टलाइज सॉलिड बन रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन के आयंस है, ऑक्साइड आयंस है, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। मतलब कौन से वाले पैक, एक एटम तो पैकिंग स्ट्रक्चर बनाई गई, एटलीस्ट एक एटम आपका एक मॉलिक्यूल में पैकिंग स्ट्रक्चर बनाई गई, जिसके अंदर जो है वॉइड्स में ये मतलब अलग अलग एटम्स क्या हो जा सकते हैं, मतलब घिर सकते हैं, ठीक है। ये O4 जो है ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर बना रहा है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। ऐसे नो द क्यूबिक क्लोज पैकिंग हैज़ द फोर एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ Al2 विच मेक्स ऑक्टाहेड्रल। मैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड को OV लिख देती हूँ या OH होल, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल होल, ठीक है, TH। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए
कि जो ऑक्सीजन के 4 मतलब एटोमिसिटी है, उससे एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ n/4, तो हमको ये रेशियो में डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेशियो क्या है हमारा O4 का पैकिंग स्ट्रक्चर विच इज़ ऑक्सीजन 4। मतलब जो हमारा मेन जो कंसेप्ट होगा 1:4 का, वो यहाँ से बनेगा। और जो हमारा n है वो 4 है, मतलब 4/4, जहाँ से हमको टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड ऐसी चीज़ों में जुड़ने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या कार्य बनेगा, इससे सब डिवाइड करते हुए जाना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड को। फर्स्ट में अगर हमको टेट्राहेड्रल वर्ड का निकालने का मैग्नीशियम का दे, तो हम क्या बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल वर्ड कितना हो जाएगा 2n, है ना। सो 2n मतलब 2 4 8। परसेंटेज में गिवन है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द परसेंटेज। सो यहाँ पर अगर मैं मैग्नीशियम का बोलूँ तो कितना हो जाएगा 4/4, यहाँ पर मल्टीप्लाई इंटू 100 अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाला जो वैल्यू होगा ये टेट्राहेड्रल वर्ड का वैल्यू होगा, मतलब 4 तो CCP का था, और इंटू 2 इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वर्ड का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, मतलब 8। सो इट विल बिकम 100/8। सो आपका इसको डिवाइड करने के बाद पूरा आ जाएगा 12.5%। ये आपका किसका आया मैग्नीशियम आयन का, ठीक है। अच्छा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए था। अब एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का वही सेम चीज़ 4/4 इंटू 100 अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका ये एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 तो नहीं होगा, और इंटू में 2 करना है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम में जो एटोमिसिटी है वो काम है, इस बार काम आएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, इज इक्वल्स टू 100/2 इज इक्वल्स टू 50% विल बी योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड स्टेटस। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइड में इतना आपका जो है परसेंटेज ऑक्यूपाई होगा स्पेस, और ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 12.5, ठीक है। देखिए मैं डिवाइड करके बता देती हूँ 8 को 100 से। पहले तो आप ऐसे डिवाइड कर लो 100/8, 250 सा 2 4 सा, ठीक है। अच्छा 225 सा 2 2 सा 25 इंटू 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2.5। देखिए 12.5% ही आ रहा है। आई होप कि इस वाली सोल्यूशन में कोई डाउट नहीं था आपको। वैसे एक क्लोज पैकिंग देख लीजिए, कौन सा वाला एटम बना रहा है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला, एक डिफाइनेट वैल्यू निकाल लीजिए, उसके थ्रू आउट आपका सारे डिविजन्स इजीली बनते जाएंगे, ठीक है। मिटा दूँ, आपने लिख लिया, गुड। जैसे हमने पिछली बार सॉलिड्स के केसेस में फॉलो किया था, उसमें क्या हो रहा था, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज हो जाता है केमिकल फार्मूला, बट अगेन इसमें क्या होता है, केमिकल फार्मूला वर्ड्स के अकॉर्डिंग ना बहुत इजीली ना केमिकल जो फार्मूला रहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजीली निकल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए जो कोरंडम है, कोरंडम एक्चुअल में क्या है, एक केमिकल फार्मूला है विच इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम। उसका फार्मूला मैंने इसमें एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिट बैठ जाएगा। देखिए जो आपके यहाँ पर मतलब गिवन है कंडीशंस, उसमें पूरी मतलब वैलिड हो जाएंगी। आपको ये याद रखना है, जब भी क्वेश्चंस में आपके कंडीशंस दे रहे थे, जैसे 2/2 हो गया, जैसे 2/3 हो गया, 2/4 हो गया, ऐसे जो कंडीशंस गिवन रहती है ना, वो बहुत बार फॉर्मूला को डेरिवेट करने के लिए ही रहती है। सो डाउट नहीं आना चाहिए उसमें। और इसका जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ईजी सा है। देखिए कोरंडम द ऑक्साइड आयंस हेक्सागोनल, यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या सॉरी ना, यहाँ पर ऑक्सीजन में पैकिंग स्ट्रक्चर बताया दिया गया है HCP, है ना। और जो आपका एल्यूमिनियम आयन है वो वर्ड बना रहा है, कितना वर्ड बना रहा है, कैसे वर्ड, 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मतलब n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये भी आपका नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू डिनोटेड एज n है। सो अगर मैं ALO लिखने की कोशिश करूँ as the basic chemical valency formula, so ALO मतलब अगर मैं एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर को देखूँ 2/3n और डिवाइड करूँ n के साथ, तो इट विल बिकम 2/3। सो Al2O3 विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला।
देखिए इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपके ऑक्सीजन में 3 है, मतलब 3 2 6, और एल्यूमिनियम में 2 3 6, ठीक है। अगर आपका ऐसा फॉर्मूला आया होता तो 2 2 4 होता और 3 2 6 होता, तो इट इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे आप चेकअप भी कर सकते हो। आपका ये वाला फॉर्मूला इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस केमिकल सॉल्यूशन। ओके, कंप्लीट। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, छठवां क्वेश्चन। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हैव CCP क्लोज पैकिंग ना, मतलब हम बोल सकते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको दिया हुआ है, काफ़ी समझ जाओ। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अरेंजमेंट, ठीक है, एंड क्रोमियम +3 हम बोल सकते हैं, या फिर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऐसे 3 आया, क्योंकि क्लोरीन का -3 होता है तो इसका +3 हो जाएगा ऐसे। ओके, सो क्रोमियम 3 आयंस आर प्रेजेंट इन octahedral void, वो भी लिख देती हूँ। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द octahedral void, व्हाट क्वेश्चन यही है मेजर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द octahedral void hole is occupied, what fraction of the total number of holes is occupied? Okay. देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर अगेन एक केमिकल फॉर्मूला हमें गिवन है विच इज़ क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्रोमियम क्लोराइड में जो क्रोमियम आयन है वो प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और जो क्लोराइड आयन है वो CCP अरेंजमेंट बना रहा है। जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है वो क्या बना रहा है, CCP अरेंजमेंट बना रहा है। और जो क्रोमियम आयन है वो क्या बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल साइड में, ऑक्टाहेड्रल साइड में। ऑक्टाहेड्रल साइड इज नथिंग बट द नंबर ऑफ यूनिट सेल के इक्वल वाला साइड, ठीक है। ओके, ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल इज ऑक्यूपाइड, व्हाट फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता, आप मत समझिए कि परसेंटेज की बात हो रही है, फ्रैक्शन मतलब वही रेशियो की बात हो रही है, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल होल मतलब n। अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि जो क्रोमियम क्लोराइड है वो कुछ ऐसे दिखेगा। सो ये एक्चुअल में क्या है, केमिकल फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए कोरेंडम का, कि आपका जो रेशियो है वो ऐसे दिखता है। सो क्रोमियम क्लोराइड का रेशियो कुछ ऐसे दिखेगा। अगेन जो आपका क्लोराइड आयंस है ना, जो आपका क्लोराइड आयंस है वो ये मदद कर रहा है कि CCP अरेंजमेंट दे रहा है। CCP अरेंजमेंट में जो नंबर ऑफ़ यूनिट सेल है वो 4 होते हैं। अब 4 होने के कारण जो आपका मतलब फ्रैक्शन बनेगा वो कुछ 4/3 आ जाएगा, मतलब एक्चुअली 1/3 इंटू 4 आएगा, और इसके इक्वल ये आता है, ये 4/3। ये हमारा बेसिक नीड है, इसके थ्रू आउट हमारा जो वॉइड से कैलकुलेशन है टोटल वो सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट से, A B, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑक्यूपाइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात हो रही है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना होता है, n होता है। सो n इज इक्वल्स टू 4 है, तो 1/3 इज इंटू 4/4 होना चाहिए। सो 1:3 विल बी द फर्स्ट आंसर फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल, ठीक है। अगेन ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निकल गया OV। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूँ इसी कंडीशन में, तो कितना आ जाएगा 4 3 इंटू कितना करेंगे हम, मतलब इंटू 1/4
1/, ये डिवीजन में होता है इसलिए मैं डायरेक्ट इंटू लिख रही हूँ. व्हाट फ्रैक्शन द टोटल नंबर. देखिए टोटल नंबर इज नथिंग बट द सम ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड. सो आप ही बताओ कि सीसीपी अरेंजमेंट का टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना होगा. सीसीपी अरेंजमेंट का 4 होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड 4 2 8, मतलब 8 + 4 = 12. मतलब हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होगा फॉर द टोटल सम ऑफ दिस होल ऑक्यूपेशन इट विल बिकम 4/3 × 1/12. सो 4 3s are 12 और 1/9 इज द टोटल होल ऑक्यूपाइड. ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड को मिला दिया गया है इसके अंदर. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. और यही आपका आंसर है. ठीक है, 1/9 - 1/3 करने से जितना आपका आंसर आने वाला है वही आपका नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड का आंसर होगा. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया. इससे ज़्यादा कुछ इसमें मतलब सॉल्यूशन में नहीं लिखना है. यही आपका सॉल्यूशन लिखने का तरीका है. और आप चाहो तो इसको एक सेटअप में लिख सकते हो. मैंने आपको जल्दी में से समझा है, बाकी आपको लास्ट में ये वाला पॉइंट लिखना ही है. ठीक है, और 12 कैसे आया. 12 इज नथिंग बट द सम ऑफ टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फटाफट से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. उसके बाद हम NaCl का स्ट्रक्चर देख लेंगे. बस आज की क्लास में इतना ही है. कठिन है नहीं. देखिए, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q एटम्स. Q आर इन CCP अरे, Q आर इन CCP अरे, सिंपल. ठीक है, और P आपका क्या है टेट्राहेड्रल वर्ड विच इज 2N. क्या होगा इसका फॉर्मूला. PQ लिखे तो आपका क्या हो जाएगा. अगर आप PQ लिखना चाह रहे हो सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2P2Q, क्योंकि यहाँ पर NN है. और अगर आप QP लिखना चाह रहे हो तो QP2 होगा, है ना. सो यही आपका आंसर हो जाएगा. सो मैं अगर PQ लिखना चाहूँ तो इट विल बिकम रिक्वायर्ड फॉर्मूला P2Q फॉर फाइंडिंग द रेशियो टर्म्स. ठीक है, ओके. इतना बड़ा क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर ओके लिखना पड़ता है. इससे छोटे छोटे जो है कन्फ्यूजन्स, फिर जो डाउट्स आती हैं, ये सब चीज़ें से क्लियर हो जाती हैं. सब प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करते करते वो इजी हो जाता है. ठीक है, ओके ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा आपको मतलब घुमा हुआ लग सकता है. देखिए, इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायंस B आर अरेंज्ड इन CCP अरे. ठीक है, देखिए जो आपके कैटायन है और एनायन है. देखिए कैटायन को तो पहले होना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हो गया कि कैटायन ना अंदर रहता है. ठीक है, छोटा रहता है. और फर्स्ट में आपका क्या रहता है, पैकिंग रहता है. तो पैकिंग को पहले दिखाया जाता है, पर हमको जब न्यूमेरिकल फॉर्म इसको दिखाया जाता है ना तो A भी ऐसे दिखता है. तो अगर मैं ऐसे बात करूँ कि जो एटम B है वो क्या है, पैक है. क्या कैसा पैक है, CCP पैक है. और एटम जो A है वो क्या है टेट्राहेड्रल वर्ड प्लस ऑक्टाहेड्रल वर्ड. मतलब 50% ऑफ TV प्लस 50% ऑफ ये OV. ठीक है, सो यहाँ पर मैं अगर 50%, आप दोनों को 100% मत कर दीजिएगा. पहले इसको सॉल्व कीजिए टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए अलग और इक्वल रख के फिर ऑक्टाहेड्रल वर्ड के लिए अलग. अच्छा, स्टार्ट करते हैं. एटम A का जो सम है इसको सॉल्व करना. देखिए जो एटम A है उसको हम एक साथ प्लस करके एक सम लेके आएंगे. ठीक है, और उसको हम रेशियो में टर्म्स में चेंज करेंगे और इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि CCP जो नंबर ऑफ यूनिट सेल या फिर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4 रहता है. हम पता है हमको जो हम बार इसको डिवाइड कर सकते हैं इन अ डिवीजन वे. हम जैसे करते आ रहे थे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ऐसे वाले फॉर्मूले में, पर इसमें हम एट लास्ट करेंगे रेशियो निकालने के टर्म्स में. ये बस इतने चेंजेस किया है मैंने. ठीक है, देखिए एटम B इज इक्वल्स टू CCP एंड एटम A इज इक्वल्स टू इतना. तो हम एक काम करते हैं कि 50% को डबल बार इक्वल रख देते हैं. ये आपके क्या के लिए है, ये आपका TV, एक है OV ऑक्टाहेड्रल वर्ड, एक है टेट्राहेड्रल वर्ड. सो 50% को इक्वल रखेंगे और साथ साथ इसको हम इस फॉर्मूला की तरह यूज़ करेंगे 4/1. मतलब 4:1 विल बी द बेसिक डिवीजन फॉर्म. ठीक है, सो एक काम करते हैं इसको लास्ट में रखेंगे और क्योंकि B हमको बाद में रखना है.
और 50% अगर हम रखें तो कैसे फॉर्मूला आता है, 100 कभी ना कभी इक्वेशन में रहा ही होगा, और x मतलब नंबर ऑफ एटम्स तो हमको पता नहीं है 1 है 2 है 3 है, तो हम इसको x रखेंगे, और ये कहीं से तो डेरिवेट हुआ होगा, तो x इज़ द बेसिक वेरिएबल वी हैव टू टेक. सो x अपॉन में कितना आ जाएगा, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड वी हैव टू टेक इट 2 इंटू 4, ठीक है, और फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड वी हैव टू टेक इट 4 ना, नॉट मल्टीप्लाइड विथ 2. सो इसका पूरा टर्म आपको कितना आ जाएगा, 2 4 सा 8, 8 5 सा 40, 400 इज इक्वल्स टू 100x. सो x इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4. फर्स्ट वैल्यू x आ रहा है, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना आ रहा है, देखिए 4 5 से 20 मतलब 200 इज इक्वल्स टू 100x. सो x इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 2, मतलब x इज इक्वल्स टू एक बार 2 आ रहा है, x इज इक्वल्स टू एक बार 4 आ रहा है, मतलब टोटल 2 + 4 इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, और a का ये वैल्यू है, ये फॉर a है, ठीक है. सो अगर मैं a की बात करूँ तो 6 है, और b अगर मैं लेके आऊँ इस रेशियो फॉर्म, सो b इज इक्वल्स टू 4. सो अगर मैं इसको कट करूँ इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म वी हैव टू टेक इट. सो द रिक्वायर्ड फॉर्मूला कहाँ है, द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला इज A3B2. दिस क्लियर, यही आपका आंसर है. आई होप कि आपको समझ में आ गया. ऐसे ही और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और चेक करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिए, और साथ साथ इसके जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो डायग्राम्स है उसको भी साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए. मैंने तो नहीं बनाया, पर आप छोटे छोटे डायग्राम बना देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया. थैंक यू.